आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे पिछले 2-4 दिनों में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं वीज़ा के ट्रेड में, कहाँ पे ट्रैवल रिज्यूम हुआ है, कहाँ का वीज़ा रिज्यूम हुआ है, इंडियन सिटीजन्स के लिए इंडिया के अंदर कहाँ की फ़्लाइट चालू हो गई है और क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जैसा कि हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि जून विल बी द मंथ ऑफ एक्टिविटीज़। कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा, प्रोवाइडेड यहाँ पे कोरोना वायरस कंटेन होना शुरू हो जाए, जो सेकंड वेव है इसकी। तो सेकंड वेव भी जैसे कंटेन होती जा रही है तो एक्टिविटीज़ और एक्टिव हो गई हैं। ओके, तो सबसे पहले यूक्रेन ने अनाउंस किया। यूक्रेन ने कहा कि हम इंडियन सिटीजन्स के लिए वीज़ा, फ्लाइट्स सब ओपन करते हैं। उसके लिए उन्होंने बेसिकली 3 कंडीशन रखी हैं। सबसे पहले आपके पास एक्सप्रेस एंटीजन टेस्ट होना चाहिए, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा क्या होता है ये। दूसरा PLR टेस्ट होना चाहिए आपका। थर्ड, आपने वैक्सीनेशन ले ली हो, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, दोनों वैक्सीनेशन डोजेस। एक्सप्रेस एंटीजन टेस्ट एक तरह का टेस्ट होता है जो ये देखता है कि अगर किसी को कोविड-19 हो जाता है तो वो कितना सीवियर होगा, सिवियरिटी ऑफ कोविड-19, बेसिकली वो ये चीज़ चेक करता है। दूसरा जो PLR टेस्ट है, PLR टेस्ट भी एक तरह से RT-PCR जैसा टेस्ट होता है। PLR टेस्ट भी कोई फॉरेन एलिमेंट है अगर बॉडी के अंदर तो उसको डिटेक्ट करता है। वो भी अगेन ऐसा फॉरेन एलिमेंट जो आपकी बॉडी को हार्म करता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्ड करती है, जिससे बुखार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। ये दोनों टेस्ट आपके 72 आवर्स के अंदर होने चाहिए डिपार्चर से। मैं आपको एडवाइस करूंगा फॉरगेट डिपार्चर, अराइवल से 72 आवर्स को कैलकुलेट कीजिएगा। जब आप यूक्रेन में पहुंच रहे होंगे उससे पहले के 72 आवर्स आप उसे कैलकुलेट करें। मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको। काफ़ी सारे ट्रैवलर्स ये जानना चाह रहे थे कि क्या सिंगल डोज के बाद वो जा सकते हैं। वो दूसरी डोज किसी की 1 महीने बाद की है, किसी की 2 महीने बाद की है, तो दे वांटेड कि अगर कुछ ओपन है तो हम जाकर ट्रैवल कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपके पास दोनों वैक्सीनेशन होनी चाहिए और दोनों के सर्टिफिकेट होने चाहिए। ये सारी चीज़ें टेस्ट होंगी। तो एक्सप्रेस एंटीजन टेस्ट होना चाहिए आपका जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आए, PLR टेस्ट होना चाहिए जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आए, और दोनों वैक्सीनेशन होनी चाहिए ताकि आपकी इमिग्रेशन में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी कंडीशंस रखी हैं यूक्रेन ने। तो अगर आप इस कंडीशंस को मीट करते हैं तो आप वीज़ा भी लगा सकते हैं और ट्रैवल भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है थाईलैंड, जिन्होंने 1 अक्टूबर से अपना कंट्री के बॉर्डर्स, वीज़ा, ट्रैवल, टूरिज्म पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली अनाउंस कर दिया है जी, एब्सोल्युटली ओपन है। उनके भी मिलते जुलते ही कंडीशंस है। वो भी यही कहेंगे कि आपकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, जो उन्होंने बोला भी है, यानी दोनों डोज वैक्सीनेशन की हो जाए आपकी। दूसरा, वो भी आपसे ऐसे टेस्ट मांग सकते हैं, हालांकि उन्होंने एग्जैक्टली रिवील नहीं किया है कि कौन से टेस्ट होंगे। वो तो अक्टूबर में जब आप जाने लगेंगे तो उससे पहले ये भी क्लियर हो जाएगा। बट वी बिलीव वो भी यही टेस्ट होंगे, RT-PCR होगा या PLR होगा या एक्सप्रेस एंटीजन टेस्ट होंगे, यही सारे टेस्ट होंगे। वो भी उनमें से या तो एक हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, जो भी है उनका भी सिमिलर ही सिनेरियो रहेगा। और वैक्सीनेशन उन्होंने भी मैंडेटरी कर दिया है। ये चीज़ भी हमने डिस्कस करी थी कि आने वाले टाइम में वैक्सीनेशन मैंडेटरी हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रैवल में। तो वैक्सीनेशन की डोज के बगैर इंटरनेशनल ट्रैवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा फ्यूचर में। तो इसलिए वैक्सीनेशन की डोज इंपॉर्टेंट है। अब कुछ व्यूअर्स के कंसर्न है कि क्या उनको ज़रूर लेना होगा, क्या उसके बगैर बात नहीं बनेगी, क्योंकि अभी भी तो हम बिना डोज के जा रहे थे, नॉर्मली टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट दे के जा रहे थे। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, जिसमें ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस कर ही दिया है। तो जब अनाउंस कर दिया है तो उसमें फिर आप कुछ नहीं कर सकते। थाईलैंड जाना है तो डेफिनेटली आपको उनके नॉर्म्स को फॉलो करना होगा, अदरवाइज़ आपको वहाँ प्रॉब्लम आएगी। पहली बात तो यहीं से डिपार्चर नहीं मिलेगा, यहीं से बोर्डिंग नहीं हो पाएगी। बट इन केस 1% हो भी गई तो वहाँ पे इमिग्रेशन को में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी और डिपोर्टेशन के भी चांसेस बन जाएंगे आपके। तो इसीलिए उसी को फॉलो करें और जाने से पहले हमेशा क्रॉस चेक भी करें। कोई नया नॉर्म तो नहीं आ गया, राइट। हो सकता है फ्यूचर में वीडियो आप देखने वाले हो तो उस टाइम तक इक्का दुक्का नॉर्म हो सकता है ऐड हो या माइनस हो जाए, तो हमेशा क्रॉस चेक करने में कोई बुराई नहीं होती। उसके बाद है नेक्स्ट है ग्रीस। अब ग्रीस ने ऐसा तो ये अनाउंस नहीं किया कि आप वीज़ा लगवा लीजिए या फ्लाइट ले लीजिए, ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया था। जैसे नीदरलैंड्स ने अनाउंस कर दिया था कुछ दिन पहले कि फ़्लाइट्स ओपन हो गई हैं, इंडिया से अगर आप आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव अ वैलिड वीज़ा। बट ग्रीस ने यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा लिया है। उन्होंने कहा है कि हमने तो क्रूज़ ही ओपन कर दिया है, तो अगर आप ग्रीस में हैं तो क्रूज़ को ले सकते हैं। क्रूज़ काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है। जापान में भी पहली बार जब कोरोना स्प्रेड हुआ था फर्स्ट वेव में 2020 में फरवरी में, तो उसमें भी क्रूज़ का काफ़ी बड़ा हाथ था। क्रूज़ के कुछ क्रू मेंबर्स को हो गया था और उससे फिर काफ़ी फैल गया था। तो इसलिए क्रूज़ बड़ा सेंसिटिव थिंग होती है। तो ग्रीस ने अगर ये अनाउंस कर दिया है कि क्रूज़ ओपन है तो ये अच्छी चीज़ है, और क्रूज़ में बुकिंग करा सकते हैं अगर आप ग्रीस पहुंचते हैं तो। ग्रीस के वीज़ा कब रिज्यूम होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी आने वाले दिनों में रिवील हो जाएगा। बट अगेन आवर कैलकुलेशन सेज कि जुलाई या मैक्सिमम अगस्त में ये चीज़ें रिज्यूम हो जाएंगी, फुली रिज्यूम हो जाएंगी। नेक्स्ट डेवलपमेंट है स्विट्ज़रलैंड की। स्विट्ज़रलैंड ने ये चीज़ बोला है कि आप लॉन्ग टर्म वीज़ा अगर चाहते हैं स्विट्ज़रलैंड का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वीज़ा कहाँ का? स्विट्ज़रलैंड का। कहाँ पे? दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के कॉन्सुलेट में उन्होंने ओपन किया है।
अब लॉन्ग टर्म वीज़ा और शॉर्ट टर्म टूरिस्ट वीज़ा में आप कंफ्यूज ना हुए। शॉर्ट टर्म टूरिस्ट वीज़ा तो ये हो गया कि आपने घूमने जाना, आइटनरी ट्रैवल और ये सब कुछ दिखा के आपको वीज़ा मिल जाता है, ये वो ओपन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म बेसिकली तभी आपको मिलता है जब या तो आपके पास कोई अच्छा स्पॉन्सर हो, आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर पे भेज रही हो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं और भेजने का रीज़न अच्छा हो, या आपके कोई रिलेटिव स्विट्ज़रलैंड में रहते हो जो आपको इनवाइट कर रहे हो। इनविटेशन का रीज़न भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जिससे इट शुड मेक सेंस कि वो आपको क्यों बुला रहे हैं, राइट। तो उसके बाद ही आप वहाँ पर जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म वीज़ा स्विट्ज़रलैंड ने ओपन कर दिया है। नेक्स्ट है बेल्जियम। बेल्जियम ने कहा है कि अगर आपके पास दोनों वैक्सीनेशन डोज लग गई हैं तो मैं क्वारंटीन ही ख़त्म कर रहा हूँ। पहले बेल्जियम ने क्वारंटीन मैंडेटरी किया हुआ था सभी लोगों के लिए जो बेल्जियम में एंटर कर रहे हैं। अब उन्होंने क्वारंटीन की विड्रॉ कर ली है कि अगर दोनों वैक्सीनेशन लग गई हैं और आप बेल्जियम आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, प्रोवाइडेड आप ग्रीन लिस्ट में हो, मतलब ऐसी कंट्रीज़ जो वहाँ पे जा सकती है जिसको बेल्जियम अथॉरिटीज़ ने अप्रूव किया हुआ है। तो क्या इंडिया उस लिस्ट में है? नॉट एज ऑफ नाउ, अभी नहीं है। कब तक उम्मीद है? अगस्त तक उम्मीद है कि अगस्त तक इंडिया उस लिस्ट में आ जाएगी। जिस तरीके से ये पिछले एक महीने से वायरस डाउनफॉल में है, ऐसे ही रहे तो दोबारा 3rd या 4th वेव ना आए तो डेफिनेटली तब तक सारा स्मूथ हो जाएगा। नेक्स्ट है फिनलैंड एंड फ्रांस। ये दोनों देश कहते हैं कि आप टूरिज्म के लिए हमारे देश में आ सकते हैं। इन्होंने भी ग्रीन लिस्ट कंट्रीज़ को अप्रूवल दी है जिसमें भी इंडिया नहीं है। अगेन वही चीज़, अगस्त तक ही इंडिया इस लिस्ट में आएगा। तो ट्रैवल पर्पज़ के लिए भी अगर कोई जाना चाह रहा है और यूरोप में ऑलरेडी है तो वो यहाँ पर जा सकता है। नेक्स्ट है हंगरी, जिसने अपने आप को इतना क्लोज़ किया हुआ था। हंगरी भी एक शेंगन कंट्री है, काफ़ी अच्छा देश है, काफ़ी सुंदर देश है, पीसफुल कंट्री है, अच्छी वहाँ पे इनकम सैलरीज वगैरह भी होती हैं, जीडीपी अच्छी है, ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा है, सब कुछ। आई मीन इट्स अ गुड कंट्री। उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से सील ऑफ कर लिया था। इनफैक्ट उन्होंने तो अदर शेंगन कंट्री से भी अपने आप को सील ऑफ कर लिया था। तो उन्होंने भी सारे रिस्ट्रिक्शंस हटानी शुरू कर दिए हैं, अपने बॉर्डर्स ओपन करने शुरू कर दिए हैं। तो हंगरी में भी अगर कोई जाना चाहे तो वो जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, क्या कनाडा में, यूके में, यूएस में स्टूडेंट वीज़ा लग रहे हैं? तो बिल्कुल लग रहे हैं। यूएस में अगर आप स्टूडेंट वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। कनाडा में भी लगा सकते हैं, यूके में भी लगा सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा तो काफ़ी पहले ही ओपन हो गए थे। अगर स्टूडेंट वीज़ा पे कोई जाना चाह रहा है तो ये सारी विंडोज़ अभी ओपन है और ईजिली इसका फ़ायदा उठा सकता है। काफ़ी व्यूवर्स पूछ रहे हैं कि वीज़ा सक्सेसफुली कैसे लें, उस तरीके से आप हमें डिटेल दो। वो सारी डिटेल्स अभी देने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार ये सारे इंडिया से ऑपरेशंस रिज्यूम हो जाएं और हम एक बार ये कंफर्म हो जाए कि इस रूल्स एंड रेगुलेशन जो पहले के थे क्या उसमें कुछ चेंज आने वाला है, क्या उसमें अलग पॉलिसीज़ हैं, ये जो कुछ टेस्ट है जो भी हमने डिस्कस किए थे इसके अलावा, उसके बाद फिर पूरा प्रोसेस आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं, डेफिनेटली आई एश्योर यू ये हम सब बताएंगे आपको, और वो भी हर कंट्री का जैसे जैसे ओपन होती जाएगी। लेकिन हमें तब तक वेट ज़रूर करना चाहिए जब तक ये पूरी तरीके से ओपन ना हो जाए। अदरवाइज़ फिर वो हाफ बिग नॉलेज होती है, वो र्यूमर्स में कन्वर्ट हो जाती है, वो मिस इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में और भी काफ़ी सारे अपडेट्स आ रहे हैं जो हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।